जी को जानते हैं, किसी को नहीं जानते, सिर्फ मोदी जी को जानते हैं। मोदी जी हैं बस देश में, और मोदी और कोई है ही नहीं। ये तो कहते हैं कि हम बदलने जा रहे हैं नया भारत। कुछ नहीं बदला जाएगा। मोदी जी जो भी बदलेंगे, मोदी जी बदलेंगे, और कोई भी नहीं बदलेगा, सिर्फ मोदी जी बदलेंगे, जो भी कह बदलेंगे। रहे हैं केजरीवाल के गिरफ्तार होने की तैयारियां भी। हाँ वो तो है ही है जी, अगर गलती करेगा तो वो जाएगा अंदर जेल में। गलती करी है उन्होंने, और गलती करेंगे, गलती की सजा है। तो मैं ये चाहती हूँ केजरीवाल जी कहते हैं कि बिजली फ्री है, पानी फ्री है, उनसे ये पूछो हमारे पास कितने बुजुर्ग आते हैं कि भाई हमारी पेंशन क्यों बंद कर दी है। अब आप ये सोचो घर में बच्चे हैं, इतना किसी पे पैसा नहीं है बच्चों पे, वो अपनी कमाई करें या बड़े बूढ़ों को दें, उनकी दवाई आती है, उनके फल फ्रूट नहीं खाते, वो कुछ नहीं पाते, इतने परेशान है। हम केजरीवाल से ही पूछना चाहते हैं। केजरीवाल जी कहते हैं मैं बस फ्री चला रखा है। अरे भाई तो बस फ्री क्यों चला रहा है, हम किराया देंगे, हम लेडीज हो के हम किराया देंगे, हमारे जो बुजुर्ग हैं उनको आप पेंशन क्यों बंद कर रहे हो, क्यों बंद कर रहे हो कि पानी बंद, पानी फ्री, बिजली फ्री। अरे हम देश को निकम्मा, हम लोग बिल भरते हैं, हमारा इस टाइम 9,000 का बिल आया है मेरा, हमारा 9,000 रुपए 9,000 का मेरा बिल आया है। और केजरीवाल कहते हैं, केजरीवाल ने तो आज भी डाला है ट्विटर पर कि फ्री इलेक्ट्रिसिटी दे रहा हूँ। हम आपको बिल दिखाएंगे, हम आपको बिल दिखा सकते हैं। एक जने का 11,000 रुपए बिल आया है, कैसे कह दें। पानी का कहते पानी जीरो, पानी का भी बिल आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। केजरीवाल ने सब कुछ सबको अंधा नहीं, ये फ्री दूंगा, ये फ्री दूंगा। अरे भैया हम हिंदुस्तानी हैं, हम खुद अपने बलबूते पे कमा के खा सकते हैं। 1,65,000 भी बिल आया। 1,65,000 रुपए बिल जहांगीरपुरी के अंदर ऐसी कॉलोनी में जब पास कर रखा है कि भी यहाँ नहीं है आएगा। और महेंद्रा पार्क के अंदर 26 लाख से कोई कम नहीं है बिल पानी का भी। और बिजली तो बस पूछे मतलब बिल आने लगे मोटे मोटे, कहाँ से खाएगा ये लोग, गरीब लोग रहते हैं, पब्लिक कहाँ जाए। देखिए जो बिल इतने ज्यादा है, हाँ। इसको लेकर आम आदमी पार्टी ने कुछ दिन पहले कहा था कि हम एक पॉलिसी लाते हैं कि आधा बिल पे कर दो और फुल टाइम हम जो है उसका सेटलमेंट कर लेंगे। अभी तक तो हुआ नहीं जी, अगर हो जाएगा। कहते हैं राशन कार्ड देखो, गरीब आदमी राशन कार्ड नहीं बन रहे, जो बेचारे बहुत परेशान रहते हैं उनके राशन कार्ड नहीं मिले। 5 साल क्या करा केजरीवाल ने, मैंने ये कर दिया जी, मैं कर दिया। हमारे मोदी जी, दिल्ली में आयुष्मान कार्ड योजना भी लागू नहीं है। नहीं है। हमारे मोदी जी ने इतना कुछ कर रहे हैं कि देश के लिए सब कुछ कर रहे हैं, वो सबके लिए सब कुछ कर रहे हैं। वो कोई जातिवाद नहीं रख रहे हैं, ये जातिवाद रख रहे हैं केजरीवाल जी। इनको सबको भड़काते हैं, सबको ये करते हैं जी, ये है जी, वो है जी। अरे ये पूछो मोदी जी ने सब कुछ सबको दे रहे हैं, उन्हें कोई भेदभाव कोई कुछ नहीं है। बस ये है कि इनको बदनाम कर रहे हैं, बस वो बदनाम नहीं होंगे। देश विदेश उनका मान सम्मान करता है, आज तक किसी का हुआ है? 10 सेकंड बस, 10 सेकंड। मेरा कहना ये है भैया, जितनी भी सरकारें आई है वो घोटाले में किसी न किसी में फंसी है। 9 साल हो गए, कोई एक भी बीजेपी के घोटाले में कोई एक भी वो नहीं आया है कि बीजेपी ने ये घोटाला किया है। 25 जून 2023 का दिन है। 48 साल पहले आज ही के दिन आपातकाल लगाया गया था। ना ही केवल विपक्षी नेताओं को बल्कि प्रेस, जिसको लेकर के तमाम सवाल आज उठाए जाते हैं कि प्रेस की आज़ादी ख़त्म की जा रही है, प्रेस को खरीदा जा रहा है। इसी प्रेस पर सेंसरशिप जो है वो लगाई गई थी इंदिरा गांधी सरकार की तरफ से। आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ से 9 साल पूरे होने पर यहाँ कार्यक्रम भी रखा गया है, लेकिन यहाँ पर जो जनता आई है जो इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, इनसे हम बात करेंगे कि इनका क्या कहना है। क्योंकि तो तमाम विपक्षी यहाँ पर पार्टियां हैं वो कह रही हैं कि देश में अघोषित जो है वो इमरजेंसी लगी हुई है। 48 साल पहले इमरजेंसी जो लगी वो पूरे देश ने देखी, और विपक्षी नेताओं से जब इसको लेकर सवाल किए जाते हैं तो वो कहते हैं कि बीजेपी ने तो 9 साल से अघोषित इमरजेंसी लगा दी है देश में। भाई साहब, अब उन्हें भ्रष्टाचारियों को कुछ खाने को नहीं मिल रहा है, इसलिए उनको ये इमरजेंसी दिख रही है। एक पुरानी कहावत है, जब एक किनारे पे सारे जंगल के गीदड़, बंदर, कुत्ते, बिल्ली पानी पीने लगे, समझो दूसरी तरफ शेर है। तो वही हालत है इस टाइम हिंदुस्तान की है। सारे भ्रष्टाचारी एक तरफ है और अकेला मोदी शेर जो है वो एक तरफ है। अच्छा, क्या लग रहा है ये अभी जो नेता यहाँ पर विपक्षी एकता में कह रहे हैं कि हम साथ हैं, जब इमरजेंसी लगी थी तो इन पर भी जो इनको भी एक्शन किया गया था, इनको भी जो है गिरफ्तार किया गया था, चाहे नीतीश कुमार हो, लालू यादव हो, ये भी उस इमरजेंसी के समय में जो है भुगत चुके हैं, लेकिन आज उसी कांग्रेस के साथ खड़े हैं। 6 महीने तक पहले तक की हालत देख लो। केजरीवाल वही केजरीवाल है जो सबके लिए उंगलियां उठा रहे थे, आज सबसे जाके खुद मिल रहे हैं। और कांग्रेस भी इसी तरह से थी,
तो अभी सबका पता पड़ जाएगा। 6 महीने रुक जाइए, सब दिख जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी। केजरीवाल की अगर बात किए तो अजय माकन का अभी स्टेटमेंट आया कि ये तो गिरफ्तार होने वाले हैं, इसीलिए अब ये बीजेपी से समझौता कर रहे हैं ताकि गिरफ्तार ना हो। आम आदमी पार्टी कहती है कि कांग्रेस जो है, राहुल गांधी, वो बीजेपी से समझौता कर रही है। हर जगह बीजेपी का नाम आ रहा है। आम आदमी पार्टी कह रही है कांग्रेस कर रहा है, कांग्रेस कह रही है आम आदमी पार्टी बीजेपी से समझौता। भ्रष्टाचारी चाह रहे हैं ना कि कैसे भी कैसे बीजेपी में शामिल हों, लेकिन बीजेपी कभी ऐसा नहीं कर सकती है। केजरीवाल की कहानी अब खत्म है, जनता जान चुकी है। खत्म होता फड़फड़ाता उसी तरह से सब खत्म हो रहे हैं। अब ये फड़फड़ा रहे हैं अपने बाजूद बचाने के लिए, इसके अलावा इनके पास कुछ बचा नहीं है। पब्लिक कभी भी इनके साथ नहीं जाएगी, ऐसे फड़फड़ा के मर जाएंगे। देश के अंदर सब जानते हैं, लेकिन अभी जो विपक्षी नेता हमने देखा 2 दिन पहले बैठक में मिले, वो वही थे जो उस समय प्रताड़ना झेल चुके हैं उस इमरजेंसी की, लेकिन आज साथ में दिखाई दे रहे हैं। और उनसे जब इसको लेकर हम सवाल पूछते हैं तो कहते हैं कि अनडिक्लेयर इमरजेंसी तो बीजेपी ने लगा रखी है 9 साल। जो चोरों की जमात है, चोरों की जमात इकट्ठा हो रही है कि एक ईमानदार प्रधानमंत्री को हटाया जाए और हम लोगों को जो है लूटने का, देश को लूटने का चांस मिला है और इसके अलावा कुछ नहीं है। चोरों की जमात जो है इकट्ठा हो गई है कि एक ईमानदार प्रधानमंत्री जो हमारे देश के हैं, पूरी दुनिया में नाम उनका है, उनको हटा करके हम लोग जो है कि देश को लूटें और जनता को लूटें और देश का विकास बंद कर दें। जब देश का विकास बंद हो जाएगा, पब्लिक अशिक्षित रहेगी तो हमारे कहने में आएगी। जब पढ़ी लिखी पब्लिक होगी तो हमारी बात समझ। सर, दिल्ली में हम मौजूद हैं। यहाँ से अरविंद केजरीवाल बड़े सपने लेकर गए थे पटना कि अध्यादेश पर बात हो, सबसे पहले उसी पर बात हो, वही मुद्दा उठाया जाए, लेकिन उनके सपने कहीं ना कहीं चकनाचूर वहाँ पर दिखे। क्या कहेंगे? उनका ये है कि वो सोचते हैं कि हम ही सब कुछ जानते हैं, जो हम कहें वह सही, बाकी सब गलत है। वो पढ़े लिखे इंसान हैं, तो जो देश का कानून है, पहले भी मुख्यमंत्री यहाँ दिल्ली में रहे हैं, अब भी रह रहे हैं, तो उनको देखना चाहिए कि क्या उनका सिस्टम था। सिस्टम से कोई अलग नहीं हो सकता। जो कानून संविधान लिखा हुआ है, कानून से ही देश चलेगा। तानाशाही से, केजरीवाल के तानाशाही से, झूठे वादे से नहीं चलने वाला देश है। अच्छा, क्या लग रहा है स्टेटमेंट उनके रोज जो बदल रहे हैं? पहले दिन कांग्रेस को गाली देते हैं, फिर कहते हैं साथ में आओ। भाई हमेशा बदलने वाले हैं केजरीवाल, एक मिनट में बदलने वाले हैं। जब रामलीला मैदान से लेकर के जब आंदोलन चालू किए थे, में शामिल हुए थे, और अब तक हमेशा जो है कि उनका स्टेटमेंट बदलता ही रहता है। क्या राहुल गांधी के साथ समझौता किया बीजेपी ने? आम आदमी पार्टी कह रही है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारा विचार ही नहीं मिलता उनसे। जो हमारा विचार ही नहीं मिलता, जिस कांग्रेस को हमारे माननीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी छोड़ करके और अपने विचारों के हिसाब से अपनी पार्टी बनाए, और आज हम पूरे देश में, दुनिया में हम सबसे बड़ी पार्टी हैं, तो उनसे मतलब ही नहीं है। वो तो कुछ। दूसरी तरफ कांग्रेस कह रही है कि आम आदमी पार्टी से हाथ मिला रहे हैं कि केजरीवाल जेल ना चले जाए। अजय माकन का स्टेटमेंट आया। नहीं, अजय माकन तो देखो कुछ भी कहें, लेकिन जो है ऐसा कुछ नहीं है और न हो सकता है। ये ऐसा हो नहीं सकता है कि बीजेपी कांग्रेस मिल जाए, ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। क्या अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी लगी है देश में? बिल्कुल नहीं। ऐसा है कि जो केजरीवाल जी कहते थे कि 364 या कितना पेज का जो उन्होंने बना रखा था केजरीवाल कांग्रेस के शीला दीक्षित जी के खिलाफ, वो बनते कहाँ चली गई वो, और बाद में उन्हीं से समझौता किया। तो ये पलटू राम है, अपना इनका पलटना काम है। कांग्रेस के साथ या किसी के साथ हद तक गिर सकते हैं और अपने राजनीति करने को होते हैं। जिसके लोकपाल और जिसके स्वराज के बल पे जो सरकार बनाया था, और वो सब नामो निशान खत्म कर दिया, कोई नाम नहीं है। 2 मंत्री जेल में हैं। जिस शरद पवार का स्विस बैंक अकाउंट था, उनके पास अकाउंट नंबर था, कहा था उन्होंने मेरे पास स्विस बैंक अकाउंट है। अभी कुछ दिन पहले साथ में दिखाई दे रहे थे। देखिए, एक घोटालेबाजों का ही वो कुनबा है, घोटालोबाजों का कुनबा है, और सब मिल करके यही चाहते हैं कि हम बने और हम लूटते रहें, अपने परिवारवाद को बढ़ाते रहें और उनको लूटते रहें। इसके अलावा उनका कोई मकसद नहीं। पब्लिक को लूटते रहो, ये देश के साथ गद्दार ही हैं लोग। ऐसे लोगों को तो कुछ तो जेल चले, कुछ चले जाएंगे, और जो जितना काम हो रहा है उतना हुआ।